एक दिन अर्जुन और श्रीकृष्ण साथ साथ मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक भिखारी को देखा जो दीनहीन अवस्था में भीख मांग रहा था। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने थैले से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालकर उस भिखारी को दे दिए और कहा, इन्हें ले लो। अब तुम्हें कभी भी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे अपना जीवन संवारो। भिखारी सोने के सिक्के पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि अब वो अमीर बन जाएगा, अपना घर बनाएगा और सुख से जीवन जिएगा। लेकिन आगे रास्ते में एक चोर ने मौका देखकर उसके सारे सोने के सिक्के चुरा लिए। सब कुछ खोकर वो फिर उसी सड़क पर लौट आया और निराश होकर दोबारा भीख मांगने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन और श्रीकृष्ण फिर उसी मार्ग से गुजरे। अर्जुन ने भिखारी को पहचान लिया और आश्चर्य से पूछा, मैंने तो तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दिए थे, फिर तुम फिर से भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, वे सब चोरी हो गए। अर्जुन को फिर दया आ गई। इस बार उन्होंने उसे एक अत्यंत कीमती हीरा दिया और कहा, यह सोने से भी अधिक मूल्यवान है। अब इसे संभाल कर रखना और फिर कभी भीख मत मांगना। भिखारी हीरा लेकर फिर से बड़े बड़े सपने देखने लगा। घर पहुंचकर उसने हीरे को सुरक्षित समझकर पानी के घड़े में रख दिया। अगले दिन उसकी पत्नी पानी भरने नदी गई। जैसे ही घड़ा पानी में डुबोया गया, हीरा फिसलकर नदी में गिर गया। भिखारी का हृदय टूट गया। वो फिर उसी हालत में सड़क पर आकर भीख मांगने लगा। जब अर्जुन ने उसे तीसरी बार भीख मांगते देखा तो वे हैरान रह गए। इस बार श्रीकृष्ण आगे बढ़े और भिखारी को केवल 2 साधारण सिक्के दिए। अर्जुन ये देखकर चकित हो गए और मन ही मन निश्चय किया कि वे भिखारी के पीछे जाकर देखेंगे कि वो इन 2 सिक्कों का क्या करता है। भिखारी आगे चला। रास्ते में उसने एक लड़के को मछलियों की टोकरी लिए देखा। एक मछली तड़प रही थी। भिखारी ने उसे देखा और सोचा, इन 2 सिक्कों से मेरा जीवन तो नहीं बदलेगा, पर इस मछली की जान जरूर बच सकती है। उसने लड़के से वो मछली खरीद ली और नदी में छोड़ दी। जैसे ही मछली पानी में गई, उसके मुंह से वही खोया हुआ हीरा निकलकर भिखारी के हाथ में आ गया। भिखारी आनंद से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। उसी समय पास ही खड़ा वो चोर, जिसने पहले सोने के सिक्के चुराए थे, डर गया। उसे लगा कि भिखारी उसे पहचान गया है। डर के कारण वो दौड़कर आया और बोला, मुझे माफ कर दो, ये लो तुम्हारे सारे सोने के सिक्के जो मैंने चुराए थे, बस मुझे गांव वालों के हवाले मत करना। इस प्रकार भिखारी को उसका हीरा भी मिल गया और सोने के सिक्के भी वापस मिल गए। ये सब देखकर अर्जुन अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा, प्रभु, ये सब कैसे हुआ? श्रीकृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, अर्जुन, जब तुमने उसे धन दिया तब उसका मन केवल अपने लाभ में उलझा रहा। जब तुमने हीरा दिया तब भी वो केवल अपने सुख के सपने देखता रहा। लेकिन जब उसने मेरे दिए 2 सिक्कों से किसी दूसरे प्राणी की पीड़ा समझी और निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता की, तब प्रकृति ने और मैंने स्वयं उसके लिए मार्ग खोल दिया। जो मन दूसरों के लिए धड़कने लगता है, उसका ध्यान ईश्वर स्वयं रखने लगते हैं। अर्जुन ये सुनकर नतमस्तक हो गए और समझ गए कि सच्चा धन वस्तुओं में नहीं, बल्कि करुणा और निस्वार्थ कर्म में छिपा होता है।